नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गणेश जी ने एक बार गलती से किसी के खेत से 12 दाने तोड़ लिए, फिर कैसे किया उन्होंने अपने इस अपराध का प्रायश्चित। सनातन परंपरा में गणेश जी की पूजा के लिए बुधवार का दिन खासतौर पर शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ्रता प्राप्त होती है। गणेश जी शुभ लाभ प्रदान करने वाले देवता हैं। उनकी पूजा के साथ कई कथाएं लोक में प्रचलित हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा के साथ उनकी कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसी ही एक कथा यह भी है, जब गणेश जी किसी सेठ के यहाँ नौकरी करने लगे। गणेश जी सेठ के यहाँ नौकर कैसे बने, तो चलिए सुनते हैं कथा। एक बार गणेश जी एक सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूषक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में हाथ फिरा दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथ में आ गए। अब गणेश जी को पछतावा हुआ कि उन्होंने तो चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ गए। गणेश जी ने गिने तो वह 12 दाने थे। अब गणेश जी उस खेत के मालिक को खोजने लगे और उस सेठ को खोजकर उसके यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी ने सेठ से शिकायत की और कहा कि देखो, नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने कहा, मैंने तो बस ये कहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में वापस आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक ही तो कह रहा है। थोड़े दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान कराकर ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे जाकर डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश से पूछा कि ऐसा क्यों किया। तब गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश ठीक ही कह रहा है। एक दिन घर में पूजा पाठ थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है, तो सेठानी ने कहा कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, तुम तो अब तक सिर्फ सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी स्वयं रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आप अपने आप को दुखी मत कीजिए, मैंने आपके खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ काम करने आया था। अब सेठ जी के पास करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ जी को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और उनके पूरे परिवार को देना। जय श्री गणेश जी महाराज। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।